गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, पिछले एपिसोड में मैं ग्राफिकल एनालिसिस आपको पढ़ा रहा था। टॉपिक था टेंजेंट एनालिसिस। उसमें जितने फंक्शन डिराइव करे गए थे उनके ग्राफ के एनालिसिस में करा रहा था। उसमें से कुछ बाकी रह गए थे जिसको आज मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सीरियसली वॉच करना। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। Power dissipated PD. According to Joule's setting effect, the dissipated power PD in the form of heat energy in the given register R। बच्चों, आरसी सीरीज सर्किट था। किसी मोमेंट पर जो पावर डिसिपेटेड उसके रजिस्टर में होगा, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, उसको कहते हैं डी एच बार डी टी। फॉर्मूला होता है स्क्वायर आर। और जो चार्जिंग करेंट होगी, आई का फॉर्मूला डिराइव हो चुका था, ई बाई आर इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर सी। इसका होल स्क्वायर करो इंटू आर करो। बच्चों, आर स्क्वायर इस सिंगल आर से कैंसिल होगा और फॉर्मूला मिलेगा पी डी इक्वल सी स्क्वायर बाई आर इंटू ई पावर माइनस टू टी बाई आर सी को टाउ लिखते हो और ई स्क्वायर बाई आर को पीक पावर पी नॉट बोलते हो। ये कन्वर्ट होता है पी नॉट इंटू ई पावर माइनस टू टी बाई टाउ। इसका ग्राफ में बना चुका हूँ पहले भी। डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड होगा, लेकिन ऐसा ये क्यों दिखेगा, हम लोग इसके एनालिसिस करने जा रहे हैं। So graphical analysis given PD equals P naught into e power minus 2t by tau. Find out first derivative first. फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो लिखोगे dt ऑफ PD। dt ऑफ PD, PD की वैल्यू ब्रैकेट में लिखोगे। बच्चों, P नॉट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसको dt के बाहर निकाल सकती हो। बाहर निकाल लिया, फिर मिलेगा P नॉट इंटू dt ऑफ e पावर माइनस 2t by tau। फिर डिफरेंशियल आपको पढ़ाया गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो इंटरनल कांस्टेंट होगा वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा। तो इंटरनल कांस्टेंट होगा यहाँ माइनस टू बाई टाउ, तो इसको यहाँ कॉपी पेस्ट किया माइनस टू बाई टाउ। फिर पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिपीट होता है, तो उसको रिपीट किया, फिर इसको पी नॉट से मल्टीप्लाई किया, कम्स आउट माइनस पी नॉट इंटू टू बाई टाउ इंटू ई पावर माइनस टू टी बाई टाउ। बच्चों, मैं कई बार आपको बताया हूँ कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव या पॉजिटिव हो, ये पूरा का पूरा फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये पूरा फंक्शन टाइम के किसी भी डोमेन में पॉजिटिव रहेगा। टू पी नॉट बाय टाउ भी पॉजिटिव रहेगा, मगर ये नेगेटिव इस पूरे एक्सप्रेशन को नेगेटिव बनाएगा। इससे ये पता चलता है कि पी डी का जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा वो टाइम के किसी भी डोमेन में हमेशा नेगेटिव रहेगा। जब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो मैंने आपको पढ़ाया है कि वो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इज इट? देन कम टू सेकेंड डेरिवेटिव, that is d2 pd upon dt2। you can say dt of first derivative। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ब्रैकेट में लाकर रिपीट किया, फिर कांस्टेंट क्वांटिटी को dt के बाहर निकाला, ये पूरा कांस्टेंट है, dt के बाहर निकाला। फिर dt जब इस पे अप्लाई करोगे तो इंटरनल कांस्टेंट माइनस टू बाई टाउ यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद बच्चों मिलेगा प्लस पी नॉट फोर अपॉन टाउ स्क्वायर, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिपीट हो जाएगा। तो बच्चों, आप समझते हो कि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहती है और ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी।
टाइम के किसी भी डोमेन में ये जो सेकेंड डेरिवेटिव आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और जब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो ग्राफ कैसा दिखता है? कॉनकेव अपसाइड, कॉनकेव अपसाइड। प्यारे बच्चों, इसलिए आपका ग्राफ डिक्रीजिंग दिखेगा और कर्वेचर कॉनकेव अपसाइड दिखेगा। कंफर्म करो, ये आपका ग्राफ डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड। बच्चों, t इक्वल 0 पर इनिशियल वैल्यू पी डी का स्क्वायर बाई आर क्यों आता है वो फार्मूले समझ में आएगा। अगर इस फार्मूले में यहाँ पे 0 पुट करते हो, t पावर 0 1 होता है और पी डी की वैल्यू पी नॉट होती है। पी नॉट का मीनिंग स्क्वायर बाई आर हुआ, तो t इक्वल 0 पर इनिशियल वैल्यू स्क्वायर बाई आर होगा। और जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इनफाइनाइट टाइम के बाद t प्लस इन्फिनिटी होगा, तो e पावर माइनस इन्फिनिटी होगा। और आपको पता है कि e पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो पी डी की वैल्यू 0 हो जाएगा। इसमें दिखाया हूँ कि इनफाइनाइट टाइम गुजर जाने के बाद पी डी की वैल्यू घटते घटते 0 हो जाएगा। तो बच्चों, टर्मिनल जो वैल्यूज़ हैं वो फार्मूले से समझ में आता है। ग्राफ कैसा दिखेगा वो डेरिवेटिव टेस्ट से समझ में आता है। यह डिक्रीजिंग होगा और कॉनकेव अपसाइड होगा। इसकी पूरी एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। देन कम टू नेक्स्ट। Your next case is power delivered by battery, that is PV. At any moment t equals t, power delivered by battery ddt of WB. dWB very small work done by battery होता है into dq upon dt, and dq by dt is charging current I, so this becomes C into I. बच्चों, चार्जिंग करंट I की वैल्यू रख दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मिलता है स्क्वायर बाई आर इन टी पावर माइनस टी बाई आर सी। इस स्क्वायर बाई आर को पी नॉट पीक पावर बोलते हैं और आर सी को टाइम कांस्टेंट टाउ लिखते हैं। तो पी बी का भी डिट्टो फार्मूला रिपीट हो गया, पी नॉट इन टी पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर पी नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ पावर। बच्चों, अब इस फार्मूले की ग्राफिकल एनालिसिस करने जा रहा हूँ। ग्राफिकल एनालिसिस गिवन पी नॉट इक्वल्स PB equals P naught into e power minus t by tau. Then first derivative ddt of PB, that is ddt of PB, PB की वैल्यू ब्रैकेट में रखो, P naught कांस्टेंट उसको ddt के बाहर निकालो, ddt को बाहर निकाल लिया, मिलता है ddt of e power minus t by tau। बच्चों, इंटरनल कांस्टेंट है -1 by tau, उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिटो रिपीट कर दो, इसको पी नॉट से मल्टीप्लाई करो, कम्स आउट माइनस पी नॉट बाई टाउ इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। बच्चों, आपको मैं कई बार बताया हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव इसको परमानेंट नेगेटिव बनाता है। आई मीन आपके फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव रहेगा टाइम के किसी भी डोमेन में। इसका मतलब आपका जो फंक्शन दिखेगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन दिखेगा। कर्वेचर के लिए सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हो, I mean d2 pb upon dt2, that is dt of first derivative, dt of first derivative को रिपीट करो, इस कांस्टेंट को बाहर निकालो, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो, इंटरनल कांस्टेंट -1 बाई टाउ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और मिलेगा पी नॉट इंटू 1 बाई टाउ स्क्वायर। फिर यह फंक्शन रिपीट हो जाता है और आपको पता है कि पूरी पूरी क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। टाइम के किसी भी डोमेन में ये पूरी क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसका मीनिंग हुआ कि कर्वेचर दिखेगा कॉनकेव अपसाइड, तो आपका ग्राफ होगा डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड। ग्राफ मैच कराओ, डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड, और फार्मूले से t इक्वल 0 पर पी बी का इनिशियल वैल्यू ई स्क्वायर बाई आर आएगा।
यहाँ टी जीरो रखोगे तो पी बी का इनिशियल वैल्यू ये स्क्वायर बाई आर आएगा, और आफ्टर ए लॉन्ग टर्म इंटरवल जब टी इन्फिनिटी हो जाएगा टी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, पी बी की फाइनल वैल्यू जीरो हो जाएगा। इस ग्राफ में पी बी को घटते घटते जीरो होता हुआ दिखाया गया है। तो बच्चों इसकी पूरी एनालिसिस हो गई। देन वेरिफिकेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, कैसे वेरीफाई करते हैं देखो। वेरिफिकेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, very small work done by the battery during charging of a capacitor gets converted into two parts. इस वर्क का स्मॉल अमाउंट पार्ट अमाउंट रजिस्टर में हीट में कन्वर्ट होगा, और इसी वर्क का रिमेनिंग अमाउंट कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। सो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन डी डब्ल्यू बी की वैल्यू डी एच प्लस डी यू के इक्वल होना चाहिए। सो मैंने लिख दिया बच्चों, इन अ गिवन टाइम इंटरवल द वर्क डन बाय द बैटरी इक्वल्स heat energy produced in R प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन C। तो ये दोनों इक्वल होगा बच्चों। अब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt से बोथ साइड को डिवाइड कर दिया तो भी इक्वल ही होना चाहिए, और इस क्वांटिटी को आप PV लिखते हो, आई मीन पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, और इस क्वांटिटी को पावर डिसिपेटेड लिखते हो, दैट इज PD, और ये हो गया du बाई dt, आई मीन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंबल्स मैंने बदल डाले, इस फार्मूले को बना डाला, और इन तीनों का अलग अलग डेरिवेशन में आपको सिखा चुका हूँ। जब इन तीनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी जाएगी तो ये इक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इक्वालिटी सेटिस्फाई होने का मतलब एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल वेरीफाई हो जाएगा। मैं इन तीनों के फार्मूले यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ बच्चों। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पी बी पी डी एंड डी यू बाई डी टी वी हैव। बच्चों पी बी की ये वैल्यू आपने देखा, आपने निकाला है, पुट किया। पी डी की ये वैल्यू भी आपने निकाला है, पुट किया। डी बाई डी टी की ये वैल्यू आप प्रीवियस टर्म पे सीखे वो निकाला है, उसको भी पुट किया। राइट हैंड साइड से स्क्वायर बाई आर कॉमन ले लो बच्चों। कॉमन लेने के बाद ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, मगर ये क्वांटिटी बचा रहेगा, उसको रिपीट कर दो, रिपीट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड को रिपीट कर दिया। प्यारे बच्चों सारे फार्मूले पुट करने के बाद आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, ये इक्वालिटी सेटिस्फाई हो गया। इट मीन्स एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल वेरीफाई हो गया। तो मैं कमेंट लिखता हूँ बच्चों, LHS इक्वल्स RHS, हेंस एनर्जी कंजर्वेशन इज वेरीफाइड। बच्चों ये थ्योरेटिकल बना के कभी कभी पूछा गया है, इसलिए मैं वेरीफाई करना आपको सिखा रहा हूँ। Now your next heading is discharging of a capacitor or decay of charge। बच्चों जब मैं आपको इसका डेरिवेशन पढ़ाया था डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर का, तो किसी मोमेंट पर स्विच को 1 से घुमा के स्टेडी स्टेट में 2 पे लगा दिया था। ये बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई थी और ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पुश करना शुरू किया था। खुद बैटरी की तरह ये वर्क करने लगता है और करंट इसमें स्टेब्लिश हो जाती है, जो कि ट्रांजिएंट करंट होती है, 0 से इन्फिनिटी तक फ्लो करती है। तो इसकी टोटल स्टोर्ड एनर्जी ग्रेजुअली हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। तो इंस्टेंटेनियस चार्ज क्यू का डेरिवेशन दे चुका हूँ, इंस्टेंटेनियस डिस्चार्जिंग करंट आई का डेरिवेशन दे चुका हूँ। इस बार बच्चों क्यू डिक्रीजिंग होता है, तो आई को पॉजिटिव बनाने के लिए इस बार माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं। तो टी कॉस टी पर इन दोनों का डेरिवेशन ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। उस फार्मूले को रिपीट करता हूँ, उसके बाद हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे। तो क्या डिराइव हुआ था बच्चों क्यू का फार्मूला, वो आप देखो, डेरिवेशन आप खुद से रिवाइज कर लेना। ग्राफिकल एनालिसिस गिवन क्यू इक्वल्स क्यू नॉट इन टी पावर माइनस टी बाई टाउ, आई मीन डीके ऑफ चार्ज डिक्रीजिंग चार्ज। बच्चों ये फार्मूला डिराइव होके आया था।
इसका ग्राफ समझने के लिए डेरिवेटिव टेस्ट करोगे। फर्स्ट डेरिवेटिव लिखोगे डी क्यू बाई डी टी, आई मीन डी डी टी ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू पुट किया, क्यू नॉट कॉन्स्टेंट को बाहर निकाला, डी डी टी ऑफ ई पावर माइनस टी बाई टाउ, इंटरनल कॉन्स्टेंट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, एक्सपोनेंशियल को रिपीट किया, फिर इसको क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करने पर यह आता माइनस क्यू नॉट इंटू वन बाई टाउ इन टी पावर माइनस टी बाई टाउ। गॉट इट? प्यारे बच्चों, आपको पता है कि पूरा का पूरा क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहता है और ये भी पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव इसको परमानेंट नेगेटिव बनाएगा। आई मीन टाइम के किसी भी डोमेन में डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। गॉट इट? जब फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। आई मीन ये जो क्यू का फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग होगा। देन कम टू सेकेंड डेरिवेटिव डी टू क्यू बाई डी टी टू, दैट इज डी डी टी ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू रिपीट किया, ये कांस्टेंट क्वांटिटी डिफरेंशियल के बाहर निकाल लिया। बच्चों ई पावर माइनस टी बाई टाउ का डिफरेंशियल में माइनस वन बाई टाउ कॉपी पेस्ट होगा यहाँ पे, तो माइनस वन बाई टाउ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मिलेगा क्यू नॉट इंटू वन बाई टाउ स्क्वायर। उसके बाद ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल रिपीट हो जाता है, ये पूरा का पूरा आपको पॉजिटिव दिखेगा। आई मीन क्यू का सेकेंड डेरिवेटिव टाइम के किसी भी डोमेन में पॉजिटिव आएगा। जब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फंक्शन कैसा दिखता है? कॉनकेव अपसाइड दिखता है। बच्चों, आपका जो ग्राफ होगा वो डिक्रीजिंग होगा और कॉनकेव अपसाइड होगा। गॉट इट? देखो मैं इसका ग्राफ बनाया हूँ। क्यू का ग्राफ है बच्चों डिक्रीजिंग एंड कॉनकेव अपसाइड। टी इक्वल 0 पर उसकी इनिशियल वैल्यू क्यू नॉट होगी जो सी इंटू ई के इक्वल होगा, और टी इक्वल्स इन्फिनिटी के बाद ये घटते घटते 0 हो जाएगा, तो क्यू का स्टेडी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस ग्राफ की पूरी एनालिसिस हो गई। आप डिस्चार्जिंग करंट का एनालिसिस करो, देखो कैसे होता है बच्चों। डिस्चार्जिंग करंट आई को आप कैसे डिफाइन करो इस बार? माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि डी क्यू का साइन नेगेटिव होगा, क्यू डिक्रीजिंग है, उस नेगेटिव को ये पॉजिटिव बनाएगा। करंट एक पॉजिटिव स्केलर होते इसलिए पॉजिटिव बना के दिखाना जरूरी है। फिर ये हो गया माइनस डी डी टी ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू पुट किया, सी इंटू ई कॉन्स्टेंट है बाहर निकाला बच्चों, और इसमें इंटरनल कॉन्स्टेंट को यहाँ कॉपी पेस्ट किया, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिपीट किया, सी और सी को कट किया, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, बचेगा बच्चों ई बाई आर इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर सी। ई बाई आर को पीक वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं, दैट इज आई नॉट। आर सी को टाउ लिखते हैं, टाउ लिख दिया, तो ये फंक्शन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा। फिर आई नॉट ए जी बाई आर दैट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब इसके ग्राफ के हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए, ग्राफिकल एनालिसिस आई इक्वल्स आई नॉट इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट इज डी आई बाई डी टी, डी डी टी ऑफ आई की वैल्यू ब्रैकेट में रखा, कांस्टेंट आई नॉट को आउटसाइड ले लिया, फिर मिलेगा डी डी टी ऑफ ई पावर माइनस टी बाई टाउ। इसमें इंटरनल कांस्टेंट को कॉपी पेस्ट करो, माइनस वन बाई टाउ को कॉपी पेस्ट किया, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे रिपीट हो गया, माइनस वन बाई टाउ को आई नॉट में मल्टीप्लाई करो, कम्स आउट माइनस आई नॉट इंटू वन बाई टाउ इन टी पावर माइनस टी बाई टाउ। गॉट इट? प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव है, लेकिन ये जो नेगेटिव है इस पूरे फंक्शन को नेगेटिव बनाएगा। आई मीन इट शुड बी लेस देन 0। फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब करंट एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, डी आई बाई डी टी। सेकेंड डेरिवेटिव डी टू आई बाई डी टी टू, दैट इज डी डी टी ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट किया, माइनस आई नॉट बाई टाउ को बाहर निकाला, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे,
इंटरनल कांस्टेंट -1/टाउ इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मिलेगा I0/1/टाउ स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिपीट हो जाएगा। बच्चों आप देख सकते हो कि पूरी पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी और जब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कैसा दिखता है, कॉनकेव अपसाइड दिखता है। आई मीन आपका जो फंक्शन होगा बच्चों डिक्रीजिंग होगा और कॉनकेव अपसाइड होगा। देखिए आई का जो फंक्शन है डिक्रीजिंग है और कॉनकेव अपसाइड है और t इक्वल 0 पर आई की वैल्यू I0 आती है। यहाँ से समझ लो t 0 पुट करोगे t पावर 0 1 होगा और i की वैल्यू I0 होगा जो कि यहाँ दिखाया हूँ। और जब t बढ़ते बढ़ते प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा t पावर माइनस इन्फिनिटी 0 आता है, करंट i की वैल्यू 0 हो जाती है। तो लॉन्ग टाइम इंटरवल के बाद ये जो करंट है वो घटते घटते 0 हो जाती है बच्चों, वो भी इस ग्राफ में दिखाया हुआ है। इस ग्राफ की पूरी एनालिसिस हो गई। फिर आप आगे बढ़ो। योर नेक्स्ट क्वांटिटी इज कैपेसिटिव वोल्टेज Vc। कैपेसिटर के प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होता है उसको कैपेसिटिव वोल्टेज Vc बोलते हैं। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है Q/C। Q की वैल्यू न्यूमरेटर में पुट किया, C से डिवाइड किया, C और C कट होगा, Vc मिलेगा EMF इंटू ई पावर माइनस T/RC। RC को टाउ लिख दिया, EMF इंटू ई पावर माइनस T/टाउ। C को C से कट किया, फार्मूला मिला E इंटू ई पावर माइनस T/RC। RC को टाउ लिख दिया, EMF इंटू ई पावर माइनस T/टाउ। अब बच्चों इसकी ग्राफिकल एनालिसिस करो। ग्राफ इसका ऐसे क्यों दिखता है उसकी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज dt ऑफ Vc। dt ऑफ Vc की वैल्यू ब्रैकेट में रखो, कांस्टेंट t को बाहर निकालो इंटू dt ऑफ ई पावर माइनस T/टाउ। फिर बच्चों इसमें इंटरनल कांस्टेंट कॉपी पेस्ट होगा, -1/टाउ को यहाँ कॉपी पेस्ट करो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिपीट करो, फाइनली मिलता है -c इंटू 1/टाउ इंटू ई पावर माइनस T/टाउ। प्यारे बच्चों आपको पता है ये पूरी पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव इसको परमानेंट नेगेटिव बनाएगा। आई मीन टाइम के किसी भी डोमेन में आपका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव ही आएगा। जब फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो आपका फंक्शन डिक्रीजिंग दिखता है, सो इट शुड बी डिक्रीजिंग फंक्शन। अब निकालो सेकेंड डेरिवेटिव d2Vc अपॉन dt2 दैट इज dt ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ब्रैकेट में लिखो, कांस्टेंट को बाहर निकालो और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो -1/टाउ कॉपी पेस्ट होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा E इंटू 1/टाउ स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिपीट करो। गॉट इट। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आती है। आई मीन सेकेंड डेरिवेटिव टाइम के हर डोमेन में पॉजिटिव आता है। बच्चों जब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो आपका ग्राफ कैसा दिखता है, कॉनकेव अपसाइड दिखता है। आई मीन आपका ग्राफ डिक्रीजिंग दिखेगा, कॉनकेव अपसाइड दिखेगा, यही यहाँ पे दिखाया हुआ है, डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड। और इसकी बाउंड्री कंडीशन के लिए फॉर्मूला यूज करो, यहाँ t इक्वल 0 पुट करो, e पावर 0 1 एंड Vc इक्वल्स टू EMF, Vc इक्वल टू EMF। t को इन्फिनिटी पुट करो। बच्चों जब t को इन्फिनिटी पुट करोगे तो आएगा e पावर माइनस इन्फिनिटी और e पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है तो Vc की स्टेडी वैल्यू 0 आएगी। इस ग्राफ में दिखाया हूँ कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल Vc की स्टेडी वैल्यू घटते घटते 0 हो जाती है। तो हम लोगों ने इस ग्राफ की पूरी एनालिसिस कर ली। देन कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज रेजिस्टिव वोल्टेज VR।
आपके सर्किट में जो रजिस्टर लगा है उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको रेसिस्टिव वोल्टेज वी आर बोलते हैं। सो एट एनी मोमेंट टी इक्वल्स टी, वी आर इक्वल साइन टू आर, आई की वैल्यू पुट किया, आर से मल्टीप्लाई किया, आर आर को कट किया, बच्चों मिलता है एम एफ इन टी पावर माइनस टी बाई आर सी। आर सी को टाउ लिख सकते हो, ते हो गया वी आर का फॉर्मूला। इसका भी ग्राफ डिट्टो वैसे का वैसे ही आएगा। बच्चों जब वही का वही फॉर्मूला आया है तो ग्राफ भी वैसे का वैसे ही आएगा, तो इसको फिर से एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड। Then your next quantity is stored potential energy U. At any moment t equals t, the stored potential energy between the plates of a capacitor U equals UC equals Q square by 2C। बच्चों इस फार्मूले में यहाँ Q की वैल्यू पुट कर डालो, फिर स्क्वायर करो, 2C से डिवाइड करो। C स्क्वायर को 2C से डिवाइड करोगे तो आएगा हाफ C स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस 2T बाई आर सी। आप समझ सकते हो कि U का पीक वैल्यू है, इसको यू नॉट लिख सकता हूँ, आर सी को टाउ लिख सकता हूँ। U का फॉर्मूला आता है यू नॉट इंटू ई पावर माइनस 2T बाई टाउ, गॉट इट, वेर यू नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ये भी फंक्शन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा। चलो एनालिसिस करता हूँ। फॉर्मूले को रिपीट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, दैट इज डी बाई डी टी। इट मीन्स डी डी टी ऑफ यू, कॉन्स्टेंट यू नॉट को बाहर निकाला, डी डी टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बच्चों इसमें इंटरनल कांस्टेंट कॉपी पेस्ट होता है, आई माइनस 2 बाई टाउ यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिपीट होगा, ये मिलता है माइनस यू नॉट इंटू 2 बाई टाउ एन टी पावर माइनस 2T बाई टाउ। ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव इसको नेगेटिव बनाएगा। आई मीन डी बाई डी टी टाइम के हर डोमेन में नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। यू का ग्राफ डिक्रीजिंग दिखना चाहिए बच्चों। अब इस यू का सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, डी टू यू बाई डी टी टू सेकेंड डेरिवेटिव, दैट इज डी डी टी ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ला के पुट करो, ये कांस्टेंट बाहर निकालो, फिर इंटरनल कांस्टेंट कॉपी पेस्ट होगा, आई माइनस 2 बाई टाउ से इसमें मल्टीप्लाई करो, comes out to not into 4 by tau square n t पावर माइनस 2T बाई टाउ। बच्चों आप समझ सकते हो कि पूरी पूरी क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी और जब सेकेंड डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा तो आपका ग्राफ दिखेगा कॉनकेव अपसाइड। आई मीन आपका ग्राफ जो यू का होगा डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड वही दिखाया गया है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड। और फार्मूले से इनिशियल वैल्यू यू नॉट आएगी और स्टेडी वैल्यू इसकी जीरो आएगी। तो ये कंफर्म हो गया बच्चों। देन कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा कि यू इस बार डिक्रीजिंग है तो ड्यू का साइन नेगेटिव होगा। जो रेट होते हैं फिजिक्स में वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होते हैं, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए इस बार एक माइनस लगेगा क्योंकि फिजिक्स में रेट एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो माइनस ड्यू बाई डी टी हो गया रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। सो टी इक्वल्स टी माइनस ड्यू बाई डी टी, मस्ट से माइनस डी डी टी ऑफ यू, और u की वैल्यू क्यू स्क्वायर बाई 2C रख दिया, 1 बाई 2C कॉन्स्टेंट है बाहर निकाला, क्यू स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, चेन रूल लगाओगे, बच्चों ये आता है 2Q इंटू डी क्यू बाई डी टी। 2 को 2 से कट करो तो ये मिलता है Q बाई सी इंटू माइनस डी क्यू बाई डी टी। बच्चों आप जानते हो माइनस डी क्यू बाई डी टी डिस्चार्जिंग करेंट होती है, उसको I लिखते हो, और Q बाई सी को VC लिखते हो।
नाउ दिस बिकम्स Vc इंटू आई। इसको डॉट मेथड से माइनस यू डॉट भी लिख सकती हो, लिख दिया। बच्चों Vc का फॉर्मूला यहाँ पुट किया, फिर डिस्चार्जिंग करंट आई का फॉर्मूला पुट किया, मल्टीप्लाई करने पर ये स्क्वायर बाई आर होता है और ये दोनों मल्टीप्लाई होके ई पावर माइनस टू टी बाई टाउ होते हैं। प्यारे बच्चों, ये ड्यू बाई डी टी का पीक वैल्यू हुआ, तो इसको हम लोग यू डॉट नॉट लिख सकते हैं। यू डॉट की ये पीक वैल्यू कहलाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ यू डॉट नॉट इन टी पावर माइनस टू टी बाई टाउ। एज इट, इसका ग्राफ डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड आएगा। एनालाइज करता हूँ, इसको रिपीट किया, माइनस ड्यू बाई डी टी को डॉट मेथड से माइनस यू डॉट लिखोगे और ये यू नॉट डॉट इन टी पावर माइनस टू टी बाई टाउ आ चुका है। एज इट, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, माइनस यू डॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर डालो, कांस्टेंट को बाहर निकालो, डी डी टी ऑफ ई पावर माइनस टू टी बाई टाउ। इसमें इंटरनल कांस्टेंट को कॉपी पेस्ट करो, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो। बच्चों, इस माइनस की वजह से ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव होगी और जब फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो ग्राफ आपका डिक्रीजिंग दिखता है, तो इट शुड बी डिक्रीजिंग फंक्शन। देन कम टू सेकेंड डेरिवेटिव, I mean d2 minus u dot upon dt2. You must say dt of first derivative. फर्स्ट डेरिवेटिव की पूरी वैल्यू यहाँ पे ब्रैकेट में ला के पुट किया, इस कांस्टेंट को बाहर निकाला, फिर माइनस टू बाई टाउ इंटरनल कांस्टेंट कॉपी पेस्ट होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, बिकम्स यू नॉट डॉट फोर बाई टाउ स्क्वायर इन टी पावर माइनस टू टी बाई टाउ। बच्चों, ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आती है, सेकेंड डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो कर्वेचर दिखेगा कॉनकेव अपसाइड, तो ग्राफ होगा डिक्रीजिंग बट कॉनकेव अपसाइड। यही ग्राफ मैं दिखाया हूँ, देख लो, माइनस ड्यू बाई डी टी का ग्राफ डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड, और t इक्वल्स 0 पर इसकी इनिशियल वैल्यू जो आएगी स्क्वायर बाई आर आएगी। दिखा दिया, t इक्वल्स इन्फिनिटी पर ये 0 हो जाता है, ये घटते घटते 0 हो जाएगा, तो इस फंक्शन के स्टेडी वैल्यू 0 हो जाती है। बच्चों, नेक्स्ट क्वांटिटी होगी पावर डिसिपेटेड पीडी। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जो आपके सर्किट में रजिस्टर था उसमें हीट जनरेट होगी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी को डैश बाई डी टी जूल्स स्लैश उसको आई स्क्वायर बाई आई स्क्वायर आर लिखती हो। आई की वैल्यू पुट किया, स्क्वायर करके आर से मल्टीप्लाई किया। बच्चों, आता है स्क्वायर बाई आर इन टी पावर माइनस टू बाई आर टू टी बाई आर सी। इसको पीक वैल्यू पी नॉट लिख सकती हो, आर सी को टाउ लिख सकती हो। बच्चों, आप समझने लगे हो कैसा फंक्शन डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड आएगा, तो इसकी दोबारा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड आएगा और इसकी इनिशियल वैल्यू पी नॉट होगी, आई मीन स्क्वायर बाई आर, और इसकी स्टेडी वैल्यू इनफाइनाइट टाइम के बाद 0 होगी, जो कि इस ग्राफ में अच्छे से दिखाया हुआ है। देन कम टू नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। बच्चों, एज पर प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ very small decrease in potential energy that is minus du equals very small heat energy produced in resistor। बच्चों, आपके सर्किट में दो ही कंपोनेंट बचे हैं, एक रजिस्टर बचा है और एक कैपेसिटर बचा है, बैटरी तो डिस्कनेक्ट हो गई है, तो कैपेसिटर की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी लगातार घटेगी, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा माइनस डी, और वो जो घटेगी वो रजिस्टर में हीट में कन्वर्ट होगी, तो वेरी स्मॉल हीट एनर्जी प्रोड्यूस को लिखोगे डी एच। तो बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन से एक स्टेटमेंट बनता है, सेम पॉजिटिव क्वांटिटी डी टी से बोथ साइड को डिवाइड कर दो,
dt से डिवाइड कर दो तब भी इक्वलिटी बना रहेगा। आई मीन माइनस डी वाई डी टी इक्वल्स पी डी। इन दोनों के फार्मूले अलग अलग डिराइव करे हो, उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे लाकर पुट कर दो। बच्चों ये माइनस डी वाई डी टी का फार्मूला डिराइव करे थे, पी डी का फार्मूला इतना डिराइव करे थे। देखकर साफ साफ पता चलता है कि दोनों इक्वल है। इट मीन्स LHS इक्वल्स RHS। इक्वलिटी वेरीफाई हो गया, हिंस एनर्जी कंजर्वेशन इज वेरीफाइड। इज इट? बच्चों आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको ग्राफिकल एनालिसिस कराऊंगा RL सीरीज विद DC सोर्स। और RL सीरीज विद DC सोर्स का फर्स्ट पॉइंट होगा ग्रोथ ऑफ करेंट। तो ग्रोथ ऑफ करेंट का डेरिवेशन दे चुका हूँ, अब उसमें जितने हम लोगों ने फंक्शन डिराइव करे थे उसके ग्राफ के एनालिसिस आज मैं फिर से बताऊंगा आपको। सो प्यारे बच्चों, कमिंग एग्जाम्स के लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, और आप अपना जो रिवीजन है वो सीरियसली करना, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी और बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। कुछ बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे होंगे, कुछ के होने वाले होंगे। सबको मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक, और फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, RL सीरीज विद DC सोर्स, दैट इज ग्रोथ ऑफ करेंट। सो प्यारे बच्चों, इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, and wish you good night. See you again.